दोस्तों नमस्कार। वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम सीटीपीटी पर बात करेंगे। कंप्लीट डिटेल जानेंगे कि सीटीपीटी क्या होते हैं, यानी कुल 5 प्रश्नों पर बात करेंगे। सीटीपीटी पर आधारित क्वेश्चन है और उम्मीद करूंगा कि आपके सारे सवाल इसमें कवर होने वाले हैं। दोस्तों हम आज की इस वीडियो में बात करेंगे कि सीटी और पीटी क्या होते हैं, इनकी संरचना कैसी होती है, सीटीपीटी की कंस्ट्रक्शन यानी कि इसमें किस तरह की वाइंडिंग देखने को मिलती है, सीटीपीटी को क्यों लगाया जाता है इस पर भी बात करेंगे, सीटीपीटी को कैसे संयोजित किया जाता है और सीटीपीटी का रेशियो कितना होता है। क्योंकि दोस्तों ये कंपटीशन एग्ज़ाम की दृष्टि से भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसका सवाल पूछ लिया जाता है और इंटरव्यू की दृष्टि से भी बड़ा इम्पोर्टेंट सवाल है। क्योंकि अगर फील्ड में आपको काम करने के लिए मौका मिलता है तो सीटीपीटी 110% देखने को आपको मिलेगी। चलिए दोस्तों बात करते हैं इन्हीं सभी टॉपिक्स पर कि सीटीपीटी क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम सीटीपीटी पर ही बात करेंगे। दोस्तों सीटी और पीटी दोनों इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर के भाग है, ध्यान रखना। अगर आपसे पूछा जाए तो ध्यान रखना, इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर के भाग होते हैं। इंस्ट्रूमेंट को हिंदी में बोलते हैं उपकरण परिणामित्र। इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर हिंदी में परिणामित्र बोलते हैं, उपकरण वाला। और ये इसी के दोनों भाग है, एक का नाम है सीटी, एक का नाम है पीटी। दोस्तों सीटी को पूरा नाम जो है वो करंट ट्रांसफार्मर होता है और पीटी का पूरा नाम जो है वो पोटेंशियल ट्रांसफार्मर होता है। यानी सीटी जो होती है हमारी वो करंट मेजर करने के लिए होती है, इसलिए इसका नाम रखा है हमने करंट ट्रांसफार्मर। और पीटी जो है वो वोल्टेज के लिए होती है, यानी पोटेंशियल के लिए, इसलिए इसका नाम रखा पोटेंशियल ट्रांसफार्मर। ठीक है दोस्तों, ये दोनों इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर के भाग है और मापी यंत्रों के साथ हम इनको लगाते हैं, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के साथ हम इनका उपयोग करते हैं। दोस्तों सीटी जो होती है वो करंट को स्टेप डाउन करने का काम करती है और पीटी जो होती है वो वोल्टेज को स्टेप डाउन करने का काम करती है। यानी सीटी जो होती है वो हमारे धारा को कम करती है और पीटी जो होती है वो वोल्टेज को कम करती है। जैसा कि हम सभी जानते हैं हमारे मीटर्स जो होते हैं उनसे हाई करंट और हाई वोल्टेज मापा जाना संभव नहीं है। और एसी में हम सभी जानते हैं कि वोल्टेज और करंट दोनों वेरी हाई होते हैं। इवन वोल्टेज तो हमने देखा 400 केवी तक होते हैं। तो 400 केवी डायरेक्ट किसी वोल्ट मीटर से मापा जाना संभव नहीं है, तो हम इनके लिए सीटी और पीटी लगाते हैं। सीटी और पीटी यानी सीटी करंट स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है और पीटी वोल्टेज स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है। सीटी आसानी से धारा को कम कर देती है, इसका एक रेशियो होता है, आगे बात करेंगे इनका रेशियो कितना है, यानी किस आधार पर कम करेगी और कितना कम करेगी, इसके लिए एक रेशियो होता है। इसी तरह से पीटी के लिए है कि वोल्टेज को ये कितना स्टेप डाउन करेगी और कितना कम करेगी, इसका एक रेशियो होता है, हम इसका आसानी से मेज़र कर सकते हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों बात करते हैं आज के सेकंड सवाल पर। और सेकंड सवाल हमारा था कि सीटी और पीटी की संरचना कैसी होती है, राइट। सेकंड सवाल हमारा क्या है, सीटी पीटी की कंस्ट्रक्शन कैसी होती है। तो दोस्तों सीटी और पीटी की संरचना इस तरह से होती है कि वास्तव में जब आप प्रैक्टिकली देखेंगे तो इनमें आपको कुछ नहीं दिखाई देगा, केवल और केवल ऐसे एक गोल सीटी दिखाई देगी, कोर है, उस पर टर्न लगे होंगे और 2 तार आपको बाहर दिखाई देगी। ठीक है, सीटी, और ये दोनों तार जो है ये बाहर जाती है, जिस पर अपन एमीटर लगाकर कितनी दूर ले जा सकते हैं इसको, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। एक्चुअल में सीटी साइड पर लगी रहती है, जो कि कंट्रोल रूम में इसका करंट आता है उस पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट का कितना है। तो यहाँ पर हम उसमें क्या करेंगे, एमीटर जोड़ लेंगे जो कि करंट को दिखा देगा। इसकी मैं आपको पिक्चर दिखा देता हूँ। सीटी होती है इस तरह की, ये 2 तार बाहर निकली रहती है और ये जो 2 तार है वो आपको मीटर के साथ कनेक्ट करनी होती है। इसी तरह से दोस्तों पीटी होती है। पीटी में भी 2 वायर निकली रहती है जिनसे वोल्ट मीटर कनेक्ट कर दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, वोल्ट मीटर कनेक्ट कर दिया जाता है उन 2 वायर पर। इसी तरह से पीटी आपको देखने को मिलेगी। ठीक है दोस्तों, अब यदि मैं पूरी तरह से इसकी कंस्ट्रक्शन की बात करूं तो दोस्तों सीटी और पीटी में क्या होता है कि प्राइमरी सेकेंडरी एक तरह से 2 वाइंडिंग होती है। प्रैक्टिकली तो एक ही की वाइंडिंग होती है। एक वाइंडिंग जो होती है यानी एज ए प्राइमरी, वो हमारी वो करंट कैरिंग कंडक्टर ही होता है दोनों के लिए, जिसका ये करंट का मापन करना है, वोल्टेज का मापन करना है। मान लीजिए कि ये एक करंट कैरिंग कंडक्टर है जिसमें से धारा प्रवाहित हो रही है। मान लीजिए कि ये मोटर है जिसको RYB, एक बड़ा एग्जांपल मैं आपको दे देता हूँ। मान लीजिए कि यहाँ पर हमारा 3 फेज़ का मोटर लगा हुआ है एक, और इस 3 फेज़ मोटर को क्या है कि 3 फेज़ों का RYB का मान लीजिए सप्लाई आ रहा है। हमें इसका करंट मापन करना है तो सीटी जो है वो यहाँ लगेगी इस पर दोस्तों।
तो ये जो वाई फेज़ है, बी फेज़ मान लीजिए, अगर आर वाई बी मानते हैं हम इसको, तो ये जो बी फेज़ है दोस्तों, ये बी फेज़ जो है वो यहाँ पर क्या करेगा, इसके लिए सीटी के लिए एक प्राइमरी की तरह काम करेगा, और ये जो सीटी खुद है ये एज ए सेकेंडरी की तरह काम करेगा। ठीक है दोस्तों, सीटी खुद जो है वो यहाँ पर एज ए सेकेंडरी काम करेगा, और इसकी सेकेंडरी में यहाँ जो करंट आएगा उस पर हम एक एमीटर लगाएंगे और वो उस करंट का मापन कर देगा। अब जो एक्चुअल करंट इस बी फेज में जा रहा था, उस करंट को इस सीटी ने दोस्तों क्या किया, स्टेप डाउन कर दिया, और स्टेप डाउन की गई करंट को हमने यहाँ पर माप लिया। इसका मतलब ये हो गया कि मीटर जो हमें रीडिंग दे रहा है वो वास्तव में उतनी रीडिंग है नहीं, एक्चुअल में उसके कई गुना करंट प्रवाहित हो रहा है। तो कितनी है वास्तविक करंट, इसकी हम गणना कैसे करेंगे, इसके लिए फॉर्मूला होता है, और ये डिपेंड करेगा, रेशियो पर डिपेंड करेगा दोस्तों। ठीक है, तो सीटी और पीटी की संरचना के बारे में मैं आपको एक बार और बताऊं तो कुल मिलाकर रिजल्ट के तौर पे ये देखा जाता है कि जो सीटी होती है इसकी प्राइमरी वाइंडिंग में कोई टर्न नहीं होते, ये केवल और केवल एक मोटा तार होता है। ठीक है दोस्तों, लेकिन वैसे थ्योरेटिकल ये कहा जाता है कि ए फ्यू टर्न बोलते हैं। ए फ्यू टर्न का मतलब क्या हो गया, केवल बहुत कम टर्न, और हम सब जानते हैं वो कौन से टर्न बने, वो कंडक्टर है, तो वो मोटा तार ही हो गया ना। और इसकी सेकेंडरी जो है ना, उसमें बहुत सारे तार होते हैं, पतले तार के अनेक टर्न होते हैं उसमें। ठीक है दोस्तों, तो एक तो अनेक टर्न होने के कारण इसमें वोल्टेज ज़्यादा हुई, सेकेंडरी में वोल्टेज ज़्यादा होने का मतलब हो गया करंट कम है, तो कम की गई करंट को अपन आसानी से माप लेते हैं। वहीं यदि पीटी की बात की जाए दोस्तों, तो पीटी जो होता है पोटेंशियल ट्रांसफार्मर, इसकी प्राइमरी जो होती है उसमें पतले तार और अधिक टर्न रखे जाते हैं, और पीटी की जो सेकेंडरी होती है उसमें मोटे तार के कम टर्न होते हैं। तो कम टर्न होने के कारण वहाँ पर क्या होगा, वोल्टेज कम होगा, और कम वोल्टेज को वो क्या करता है, एक तरह से स्टेप डाउन हो गया, तो आसानी से हम उस वोल्टेज को मापन कर लेते हैं। चलिए दोस्तों, आज के हमारे तीसरे सवाल पर बात करते हैं। तो तीसरा सवाल हमारा था कि सीटीपीटी लगाते क्यों हैं, हमें इसकी ज़रूरत क्या हुई। ठीक है दोस्तों, तो यहीं पर मैं बात कर लेता हूँ। देखिए, सीटीपीटी दोस्तों इसलिए लगाते हैं कि मैंने बताया आपको, एसी में हमारे पास क्या होता है, हाई करंट और हाई वोल्टेज होता है, राइट। तो हाई करंट को और हाई वोल्टेज को दोनों का जब मापन करना हो तो हम सीटी और पीटी का उपयोग करते हैं। हालांकि सीटी जो होती है वो हाई करंट नापने के साथ साथ प्रोटेक्शन डिवाइस में भी काम में ली जाती है। यानी सीटी के दो उपयोग हैं, मीटरिंग एंड प्रोटेक्शन। उच्च धारा नापने के भी काम आएगी और प्रोटेक्शन में भी काम आएगी, यानी रिले, सर्किट ब्रेकर, इन सुरक्षा युक्तियों के साथ भी लगती है। हालांकि सीटी एकमात्र ऐसा है जो कई मीटरों के साथ लगती है। कई मीटरों के साथ बोलें तो सीटी एम्पीयर मीटर के साथ भी लगती है, वाट मीटर के साथ भी लगती है, और एनर्जी मीटर के साथ भी लगती है। इन 3 मीटरों के साथ लगती है। जबकि पीटी जो है वो हाई वोल्टेज नापने के लिए काम आती है, और वो वोल्ट मीटर और वाट मीटर के साथ ही कनेक्ट होती है। ऊर्जा मीटर के साथ भी उसको जोड़ने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि पूरी बस की वोल्टेज को ही कम कर देते हैं। ठीक है, पीटी के लिए ज़्यादातर 2 ही देखा जाता है, और पीटी जो है दोस्तों वो केवल और केवल मेजरिंग के ही काम आती है। ठीक है, अब लगाने की बात अगर करते हैं तो चौथा सवाल आज का हमारा कि सीटी पीटी को कैसे संयोजित करते हैं। तो सीटी सीरीज़ में होती है और पीटी एक तरह से पैरेलल में मानी जाती है। हालांकि दोनों जो है वो उस लाइन पर लगाई जाती है जिस लाइन की हमें करंट और वोल्टेज का मापन करना हो। जैसा कि आप देख रहे हैं इस डायग्राम में मैंने आपको बताया, यहाँ सीटी लगेगी। ठीक है दोस्तों, और अब बात करते हैं इनके रेशियो के बारे में। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों। सीटी का रेशियो जो होता है ना, हमेशा वो बाई 5 का या बाई 1 एम्पियर का होता है। 3 फेज सीटी की बात कर रहा हूँ मैं। सिंगल फेज़ की सीटी हमेशा 1 एम्पियर की, और 3 फेज़ की सीटी 5 और 1 दोनों एम्पियर की हो सकती है। बाई 5 बाई 1 का मतलब क्या है कि अगर सीटी बाई 5 वाली लगाई है और उसकी प्राइमरी में 1000 करंट चल रहा है, तो ये सीटी क्या करेगी, इस 1000 एम्पियर करंट को 5 एम्पियर में स्टेप डाउन कर देगी। हम चाहें तो यहाँ पर 11000 एम्पियर कर सकते हैं दोस्तों। 11000 बाई 5 की भी हो सकती है सीटी। इसी तरह से 1000 बाई 1 की भी सीटी हो सकती है। यानी सीटी के रेशियो के दौरान आपको ध्यान रखना है कि उसकी सेकेंडरी या तो 1 एम्पियर की या 5 एम्पियर की होगी दोस्तों। ठीक है, इसी तरह से यदि हम बात करें पीटी रेशियो के बारे में, तो पीटी का रेशियो जो 3 फेज में है वो हमेशा 110 वोल्ट का होता है, और सिंगल फेज पीटी का रेशियो 100 वोल्ट मानते हैं। हालांकि सिंगल फेज में पीटी लगाने की ज़रूरत नहीं है, 250 वोल्ट तो हम वोल्ट मीटर से
सीधे प्रत्यक्ष रूप से भी माप सकते हैं। फिर भी याद रखना, सिंगल फेज पीटी सेकेंडरी में 100 एम्पियर की, 3 फेज पीटी 110 एम्पियर की होती है। 110 का मतलब है कि ये 11 किलो वोल्ट को 110 में कन्वर्ट करेगी, 110 किलो वोल्ट को भी 110 वोल्ट में ही स्टेप डाउन करेगी। ठीक है दोस्तों, तो अब बात करते हैं कि फिर वास्तविक करंट या वास्तविक वोल्टेज की हम गणना कैसे करेंगे। दोस्तों, वास्तविक करंट या वोल्टेज की गणना के लिए यदि मैं बात करूं तो फिर फॉर्मूला होता है CTR इंटू एम्पियर मीटर की रीडिंग। मतलब क्या है, मतलब ये है कि मान लीजिए कि CT हमने 1000/5 की लगाई थी, तो इसका मतलब ये हो गया कि इसका जो गुणक घटक है वो 200 है। मान लीजिए सेकेंडरी में लगा हुआ एम्पियर मीटर 1 एम्पियर रीडिंग दे रहा है, तो इसका मतलब है कि वास्तविक जो लाइन करंट है वो कितनी है दोस्तों, 400 एम्पियर है। मीटर ने 2 एम्पियर दिखाया है, लेकिन वास्तव में लाइन में करंट कितना चल रहा है, 4 एम्पियर चल रहा है। ये CT रेशियो पर डिपेंड करेगा। इसी तरह से आप PT के लिए कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो फॉर्मूला रहेगा PTR इंटू वोल्ट मीटर की रीडिंग। मान लीजिए कि PT हमने 11 किलो वोल्ट / 110 वोल्ट वाली लगाई है दोस्तों, तो 11 किलो वोल्ट का मतलब 11,000 हो गया ना, यानी रेशो गुणक घटक में 100 के रूप में आया। मान लीजिए कि सेकेंडरी की साइड में लगा हुआ वोल्ट मीटर 50 वोल्ट रीडिंग दे रहा है, इसका मतलब प्राइमरी साइड में 5 किलो वोल्ट आ रहा है। ठीक है दोस्तों ये थे बड़े सवाल CT और PT के। उम्मीद करूँगा कि आपको टॉपिक पसंद आया होगा। पसंद आया है तो लाइक ज़रूर करना, कमेंट करके हमें ज़रूर बताना आपको कैसा लगा। हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, हमारा ऐप डाउनलोड ज़रूर करना। किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम की आप यदि तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए हमारा वीडियो कोर्स अवेलेबल है, आप वो वीडियो कोर्स ले सकते हैं। CT PT के बारे में आपको टॉपिक कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। इसी तरह के और टॉपिक आपको प्रोवाइड करवाए जाएंगे।